हेलो विद्यार्थीगण। मैं इसके कश्यप भारत दर्पण बाय इसके कश्यप के इस यूट्यूब चैनल पर आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं विद्यार्थीगण, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? विगत क्लास में जो मैंने वीडियो दिया, अलग अलग विषय का दिया, पॉलिटी का दिया था, ज्योग्राफी का दिया, फिर इकोनॉमिक्स का दिया और आज आपके सामने हिस्ट्री का, जो स्टैटिक जीके से जुड़ा हुआ है और इतना महत्वपूर्ण है कि आप देखिए ग्रुप डी से लेकर बीपीएससी, रेलवे हो या एसएससी हो, प्रत्येक जगह बिहार एसएससी हो या संघ का एसएससी हो, हर एक जगह इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं सदैव आपके सामने सेलेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आऊंगा। तो आपके सामने आज है, देखिए बोर्ड पर यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है, भारत आने वाले विदेशी यात्री। भारत जो विदेशी यात्री आए किसके शासन काल में आए? आपने कई बार प्रश्न के रूप में देखा होगा। मेगास्थनीज किसके शासन काल में आया? फाहियान किसके शासन काल में आया? हुएन सांग किसके शासन काल में आया? सुलेमान किसके काल में आया? या निकितन कब आया? इब्न बतूता कब आया? अलबरूनी कब आया? तो ये जो विदेशी यात्री हैं जो भारत आए, अलग अलग राजवंशों के शासन काल में अलग अलग राजाओं के बारे में उन्होंने लिखा। कभी राजा का उल्लेख नहीं है तो ईसवी सन का है कब आया। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्व का है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे ताकि जब इस प्रकार का प्रश्न आए विदेशी यात्री का, ए टू जेड एक भी प्रश्न छूटने की कोई संभावना नहीं हो। तो आइए सबसे पहला देखिए, विदेशी यात्री जो भारत आया वो है मेगास्थनीज। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखा। मेगास्थनीज जो भारत आया, इंडिका नामक पुस्तक लिखा। लगभग 302 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक भारत में रहा और यह चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में आया और इंडिका नामक पुस्तक लिखा, जिससे भारत के उस वक्त की नगर की प्रशासन और उस वक्त की भारत की जाति व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। अलग बात है, को भारत को नहीं समझ सका और उसने लिखा भारत में 7 जाति के लोग रहते हैं, लेकिन वो भारत की सिस्टम को समझ नहीं सका। उसने लिखा भारत में दास नहीं है, दास प्रथा नहीं है, जबकि भारत में दास प्रथा थी। कौटिल्य ने अलग अलग 9 प्रकार के दास का स्पष्ट उल्लेख किया है। उसके बाद देखिए मौर्य काल में ही डायोनिसियस दूसरा यात्री था जो बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत के रूप में आया। डायमेकस ये भी बिंदुसार के दरबार में आया। तो डायनेसियस जो था मिस्र का शासक फिलाडेल्फस का राजदूत के रूप में आया, जबकि डायमेकस यूनान का शासक एंटीओकस प्रथम के शासन काल में आया। आपने पढ़ा होगा या क्वेश्चन देखा होगा कि डायमेकस से बिंदुसार ने अंजीर अर्थात ड्राई फ्रूट, यूनानी शराब और दार्शनिक की मांग किया था। कहा खरीद कर तीनों को भेज दो, लेकिन कहा कि भाई दार्शनिक की तो क्रय विक्रय हो नहीं सकती है, और अंजीर और शराब को उसने भेजा था। तो ये किसके काल में आया? ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया। ये दोनों किसके काल में आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार के शासन काल। ऐसे ही अशोक के शासन काल में भी भारत में दूत के रूप में रहा करता था। उसके बाद चलिए पहला चीनी यात्री फाहियान भारत आया और ये किसके काल में आया? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया। उसके बाद हुएन सांग भारत आया। तो हुएन सांग किसके काल में आया? तो हर्षवर्धन के शासन काल में आया। यह नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया था, जबकि फाहियान बौद्ध साहित्य का, क्योंकि वो चीन में देखा कि जो बौद्ध साहित्य है वो अधूरा है, तो वो बौद्ध साहित्य का संकलन करने आया, जबकि हुएन सांग बौद्ध धर्म का शिक्षा प्राप्त करने आया। नालंदा विश्वविद्यालय में यह शिक्षा प्राप्त किया,
फिर नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में अध्ययन भी किया और वहाँ अध्यापक के रूप में भी काम किया। उसके बाद चलिए एक और चीनी यात्री है इत्सिंग, जो लगभग जो है ये 671-72 में आया, 695 तक भारत में रहा। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुएनसांग, जिसे हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, और विश्व में कई देशों का उसने भ्रमण किया। इसके अलावा देखिए अब जो है ये प्राचीन काल का हो गया। फिर मध्यकाल में यात्री जो आए वो है सुलेमान। सुलेमान किसके काल में आया, यहाँ पर थोड़ा सा विवाद होता है, विवाद नहीं बने प्रश्न थोड़ी भिन्न रूप से पूछा जा सकता है। यह जब आया तो उत्तर भारत में पाल वंश का शासक देवपाल का शासन काल था। पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में वहां पर शासक जो था वो मिहिर भोज के शासन काल था। दक्षिण भारत में उस वक्त अमोघ वर्ष का शासन काल था। तो राष्ट्रकूट वंश का शासक अमोघ वर्ष, प्रतिहार वंश का शासक मिहिर भोज और पाल वंश का शासक देवपाल के शासन काल में सुलेमान आया। इसी के कुछ समय के बाद अल मसूदी आया। कब आया, जब यहाँ पर जो है इस मिहिर भोज की जगह महिपाल शासन कर रहा था। उसके शासन काल में, महिपाल के शासन काल में अरब यात्री अल मसूदी भारत आया। तो सुलेमान और अल मसूदी दोनों अरब यात्री था और दोनों ने पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के बारे में, उस काल के बारे में उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराया है। यहाँ पर देखिए आपका 3, 3, 6, 2, 8 विदेशी यात्री। आगे भी हम इसी प्रकार विदेशी यात्री का अगला जो विदेशी यात्री आता है वो है मध्यकाल का ही, उसमें आपने जाना पहचाना नाम आपका होगा अल वरूनी, जिसने तहकीक हिंद नामक पुस्तक लिखा। यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया। तहकीक हिंद या किताबुल हिंद, भारत की खोज नामक पुस्तक लिखा। अब सोचिए उस वक्त भारत जब अलग अलग छोटे छोटे राजवंशों में बटा हुआ, कहीं कन्नौज का राजवंश है प्रतिहार वंश, तो कहीं गुजरात के चालुक्य वंश है, कहीं मध्य भारत में चंदेल वंश है। भिन्न भिन्न राजवंश होते हुए भी उसने किताब देखो लिखा तहकीक हिंद, जो बतलाता है कि भारत में कहीं कहीं सांस्कृतिक एकता थी, जो विदेशियों को अलग अलग भागों में बटा हुआ राज्य भी केवल एक राज्य दिख रहा था। यही कारण था कि मेगास्थनीज ने मगध का राजवंश नहीं लिखा बल्कि इंडिका नाम से किताब लिखा। उसके बाद इसी साथ आया शाहनामा का लेखक फिरदौसी, यह भी महमूद गजनबी के साथ भारत आया। इसकी जो फेमस पुस्तक है वो है तहकीक हिंद, और इसकी जो फेमस पुस्तक है तहकीक हिंद के बाद इसकी जो वो है आपका शाहनामा। ये पुस्तक क्या है, शाहनामा। ये दोनों अलवरूनी और फिरदौसी दोनों महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे। इसके बाद चलिए इसी के थोड़ा सा बाद में आया वो था फरिश्ता, जो दक्षिण भारत का बीजापुर के शासकों के पास रहा और बीजापुर के शासकों के बारे में लिखा। फरिश्ता से ही ज्ञात होता है कि विजयनगर का शासक देवराय द्वितीय पहला शासक था जिसने अपनी सेना में मुसलमानों को भी भर्ती किया था। तो दक्षिण भारत के विजयनगर और बहमनी राज के बीच के संघर्षों की जानकारी हमें फरिश्ता देता है। तो फरिश्ता किसके काल में आया, तो बीजापुर का फरिश्ता किसके शासन काल में भारत आया है, तो बीजापुर का इब्राहिम आदिल शाह के काल में भारत आता है फरिश्ता। तो ये भी मध्यकाल का आया हुआ महत्वपूर्ण विदेशी यात्री होता है। उसके बाद भी मध्यकाल में अन्य कई विदेशी यात्री आए। उस मध्यकालीन विदेशी यात्री में जो अगला विदेशी यात्री है मार्को पोलो। आपने इसके बारे में यकीनन तौर पर पढ़ा होगा
कि मार्को पोलो ये पहला यात्री था यूरोप का जो कि चीन पहुंचा। चीन जाने वाला ये पहला यात्री है और इसने दक्षिण भारतीय राजवंश पांड राजवंश का उल्लेख किया है दक्षिण भारत के, और उसके धन संपदा दक्षिण भारत में सोने चांदी और अन्य धन संपदा के बारे में इसने काफी कुछ लिखा है। मार्को पोलो के बाद जो है अगला यात्री जो आया वो था इब्न बतूता। इसकी पुस्तक का नाम है रेहला, और ये किसके काल में आया? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का प्रधान काजी मुख्य न्यायाधीश बनाया। इसकी योग्यता से वो इतना प्रभावित था। उसके बाद इसे चीन दूत बनाकर भेजा, लेकिन भारत से वह चीन तो पहुंच नहीं सका। फिर उसके बारे में कोई सही जानकारी भी है नहीं कि लेकिन चीन वो नहीं पहुंचा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपना प्रधान काजी, दिल्ली का प्रधान चीफ न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया, और बाद में चीन को दूत बनाकर भेजा। इब्न बतूता रेहला नामक पुस्तक लिखता है। इसके पश्चात जो है मध्यकाल में ही जब इधर इब्न मोहम्मद बिन तुगलक था तो मोहम्मद बिन तुगलक काल में ही जहाँ सबसे अधिक सल्तनत का फैलाव हुआ, लेकिन सल्तनत का विघटन भी हो जाता है। तो अब चलिए दक्षिण भारत के विजयनगर बहमनी साम्राज्य के शासनकाल के कुछ अन्य यात्री जो आए हैं। सबसे पहले आता है निकोली कोंटी। निकोली कोंटी जो देवराय प्रथम के शासनकाल, देवराय प्रथम के शासनकाल में जो विजयनगर साम्राज्य का शासक था। फिर निकोली कोंटी के बाद अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक ये भी विजयनगर साम्राज्य देवराय द्वितीय के काल, देवराय द्वितीय के काल में आया। ये बीनस अर्थात इटली का यात्री था, जबकि ये अरब का यात्री था। तो निकोली कोंटी इटली का यात्री है, अब्दुल रज्जाक ये अरब का यात्री। चलिए यहाँ पर जो है मध्यकाल का है भी और भी है। तो मध्यकाल के क्षेत्र में और जो विदेशी यात्री भारत आया उसमें है डोमिगोस पायस। डोमिगोस पायस ये पुर्तगाल का था और विजयनगर का शासक कृष्णदेवराय, विजयनगर का शासक कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया। इसी समय आया बारबोसा, बारबोसा। इसी समय एक और आता है, वह है बारबोसा। ये भी पुर्तगाल का था और ये भी कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया। कृष्णदेवराय के पश्चात उसका चचेरा भाई अच्युत देवराय जब गद्दी पर बैठा तब नूनीज, नूनीज एक और है, ये भी पुर्तगाल का है, और ये अच्युत देवराय, अच्युत देवराय के शासनकाल में भारत आता है। ये तीनों विजयनगर की यात्रा की, ये तीनों जो है विजयनगर की यात्रा की। उसी प्रकार एक रूस का था निकितन, रूस का निकितन ये बहमनी साम्राज्य के बारे में लिखता है, बहमनी राज्य के बारे में। तो ये दक्षिण भारत आया और दक्षिण भारत में कर्नाटक के क्षेत्र में बहमनी शासकों के बारे में निकितन ने अपना यात्रा वृत्तांत के बारे में उसमें उल्लेख किया है। तो निकितन कहाँ का था? तो रसिया का था। ये विदेशी यात्री के रूप में आया है। उसके बाद जो है अब आइए ये मुगल काल में, सबसे पहले मुगल काल में जो आया वो है रॉल्फ फिंच, जो कि अकबर के शासनकाल में आया। अर्थात ये इंग्लैंड का पहला यात्री था, इंग्लैंड का पहला यात्री जो भारत आया। अकबर के शासनकाल में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और इसने अयोध्या के राम मंदिर, बाबरी मस्जिद पर भी लिखा और कोर्ट में इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक को उदाहरण के रूप में रखा गया, जिसमें इसने उल्लेख किया था वहां पर एक स्थापित पहले मंदिर था जिसे तोड़ दिया गया, और बगल में चबूतरा पर ये लोग हिंदू लोग पूजा किया करते थे, क्योंकि यहाँ पर उनकी आस्था थी भगवान राम की जन्मभूमि है। तो रॉल्फ फिंच ने अपनी पुस्तक में उसका उल्लेख किया, जो सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद कोर्ट के उस मुकदमे में भी रॉल्फ फिंच के विचार को सामने रखा गया। उसके पश्चात कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस भारत आया, और ये 1608 ईस्वी में आया था। यहाँ से ईस्वी सन भी पूछा जाने लगा है आधुनिक काल में। और हॉकिंस के काल, किसके काल में आया?
ये जहांगीर के शासन काल में आया। उसके बाद सर टॉमस रॉ, ध्यान देना है यहाँ पर दो व्यक्ति इसी नाम से, सर टॉमस रॉ 1615 में आया और ये भी जहांगीर के काल में आया, जहां हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी भाषा में वार्तालाप किया। जहांगीर इससे काफी प्रभावित हुआ, इसे इंग्लिश खां की उपाधि दिया, साथ ही से 400 मनशब्दार का मनशब्दारी अर्थात अपने राज दरबार में एक महत्वपूर्ण पद दिया। हाँ, लेकिन जिस उद्देश्य से व्यापारिक उद्देश्य से आया था उस उद्देश्य को वह प्राप्त नहीं कर सका, उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सका क्योंकि पुर्तगालियों का दबाव था। पुर्तगाली के दबाव में उसे किसी प्रकार की व्यापारिक सुविधा नहीं मिल सकी। सर टॉमस रो उस कार्य को पूरा कर सका। स्वाली के युद्ध में जब अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया, उसके बाद सर टॉमस रो ये विश्वास दिलाने में सफल रहा, यदि आप जहांगीर मुगल हमलों मेरे साथ दे तो मैं पुर्तगालियों को बड़े ही आसानी से खदेड़ दूंगा। उसकी ब्लू वाटर पॉलिसी को तहस नहस कर दूंगा। तो सर टॉमस रो यह जहांगीर के दरबार में आया। तो अकबर के काल में रॉल्फ फिंच आया। हॉकिंस और सर टॉमस रो ये दो जो है सो अकबर का बेटा जहांगीर के शासन काल में आया। अब चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए एक सर टॉमस रो एक अन्य व्यक्ति भी, इसके बारे में ध्यान देना है कि ईसवी सन के प्रथम शताब्दी में जब गोंडा फर्निस पश्चिम भारत में राज कर रहा था, गोंडा फर्निस, तो गोंडा फर्निस के शासन काल में ये ईसाई धर्म प्रचार के लिए भारत आया। तो सर टॉमस रो पहला पादरी था, पहला पोप था, पहला धर्म गुरु था जो ईसाई धर्म प्रचार के लिए भारत आया था ईसवी सन के प्रथम शताब्दी के इर्द गिर्द, जब गोंडा फर्निस पर्सिया का शासक, ईरान का शासक पश्चिमोत्तर भारत पर अर्थात वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र पर राज कर रहा था, उस समय आया था। तो सर टॉमस रो दो है, ध्यान देना है, यदि धर्म प्रचारक के रूप में, ईसाई धर्म प्रचारक, तब हो जाएगा सर टॉमस रो गोंडा फर्निस के काल में आया, और एक व्यापारी के रूप में, इंग्लैंड के राजा के दूत के रूप में, तो सर टॉमस रो जहांगीर के शासन काल में आया। अभी और भी विदेशी यात्री है जो कि बारंबार एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे विदेशी यात्री का मैं एक साथ आपके सामने अगला जो होता है वो है टर्वेनियर। टर्वेनियर बराबर आपने देखा होगा, विशेषकर केंद्र का जो संघ का एसएससी होता है उसमें टर्वेनियर, बर्नियर, मनुची, ये सब क्वेश्चन को कई बार पूछा है। बिहार में तो कम पूछता है, लेकिन जो संघ का एसएससी होता है उसमें इसका नाम बराबर पूछता है। तो टर्वेनियर जो है सो किसके काल में आया? ये शाहजहां के शासन काल में, शाहजहां के शासन काल में टर्वेनियर आया। उसके बाद जो है बर्नियर, बारंबार पूछा गया क्वेश्चन है, बर्नियर, फ्रांसिवा बर्नियर, ये भी शाहजहां के शासन काल में आया। साथ ही ये औरंगजेब के शासन काल में भी, औरंगजेब के शासन काल में भी अपनी सेवा को दिया था। उसके पश्चात जो है पीटर मुंडी, पीटर मुंडी जो इटली का था, ये भी आपका शाहजहां के शासन काल में, ये भी शाहजहां के शासन काल में आता है। एडवर्ड टेरी, एडवर्ड टेरी, ये 1616 के इर्द गिर्द, अर्थात ये जो है जहांगीर के शासन काल है। यह जो है एडवर्ड टेरी, ये जहांगीर के शासन काल में भारत आया था। फिर जो आपका है निकोली मनुची, मनुची, ये भी आपका औरंगजेब दारा शिकोह के साथ रहा था, दारा शिकोह के साथ काफी समय तक रहा, अर्थात ये भी आया था शाहजहां के शासन काल में। बाद में औरंगजेब के काल के बारे में भी इसने वर्णन किया है। इस प्रकार से देखते हैं, खास करके ये चारों क्वेश्चन जो है केंद्र का एसएससी जब होता है तो उसमें पूछा जाता है, उसमें बराबर इसके क्वेश्चन को पूछा है। रेलवे भी इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछा है। तो आज आपने देखा कि चलिए टर्वेनियर शाहजहां के शासन काल में, बर्नियर शाहजहां औरंगजेब के शासन काल में, पीटर मुंडी शाहजहां के शासन काल में, एडवर्ड टेरी जहांगीर काल में, मनुची दारा शिकोह के साथ रहा शाहजहां के शासन काल में। तो औरंगजेब और शाहजहां के शासन काल में आए हुए यात्री, जहांगीर के काल में आया हुआ यात्री, अकबर के शासन काल में आया हुआ यात्री,
मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया हुआ यात्री। तो आपने भिन्न भिन्न नाम, सबसे पहले देखिए क्या पढ़ा, मेगास्थनी, एक बार एक नज़र में देखिए, मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य, डायोनीसियस और डायमेकस बिंदुसार, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, हुएनसांग हर्षवर्धन, इत सिंह लगभग 671-72 में आया, सुलेमान देवपाल, अल मसूदी महीपाल, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक, निकोली कोंटी देवराय प्रथम, निकोली ये देव अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय, रूस का निकितन दक्षिण भारत, मार्को पोलो दक्षिण भारत के पांड्यराज जो कि चीन जाने वाला पहला यात्री था। इसके अलावा देखिए ये रॉल्फ फिंच अकबर, सर थॉमस रॉ और कैप्टन हॉकिंस जहांगीर, टर्बिनियर शाहजहां, बर्नियर शाहजहां, पीटर मुंडी शाहजहां, एडवर्ड टेरी जहांगीर, मनुची शाहजहां। इस प्रकार से देखिए तमाम प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो बारंबार पूछा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो मेरा ये लेक्चर जो कि परीक्षा के ध्यान में, परीक्षा के आधार पर तैयार किया गया है, काफी पसंद आया होगा। और यदि पसंद आया है तो आपका तो कर्तव्य बनता है, और आज के इस तकनीकी युग में ये सुविधा भी है, क्योंकि आपको तो यहाँ निःशुल्क सुविधा दी जा रही है, तो एक प्रकार का गुरु दक्षिणा के रूप में ही है। बिना गुरु दक्षिणा का तो ज्ञान होता नहीं है। तो गुरु दक्षिणा ग्रुप में क्या करना है, सबको पता है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है।